वेलकम बैक नाज़िन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़िन आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे हॉकी प्लेयर मौजूद हैं जिन्होंने खुद तो 2014 में हॉकी को प्रोफेशनली जो है वो स्टार्ट किया। उससे पहले जूनियर टीम के साथ भी खेलते रहे और काफ़ी प्रैक्टिस करते रहे। लेकिन मज़ेदार और सबसे अनोखी बात यह है कि ये अपनी फैमिली के 7वें प्लेयर हैं जो हॉकी खेल रहे हैं। उनके नाना, उनके चाचू, उनके मामू और फैमिली में और भी बहुत से रिलेटिव्स हॉकी में अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। नाना स्पेशली ओलंपियन थे, 2 गोल्ड मेडलिस्ट भी उन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स भी उन्होंने जीते 1958 से लेकर दूसरा 1962 में, और उसके बाद भी बहुत सी लीग्स में, बहुत से टूर्नामेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जो हमारे साथ प्लेयर इस वक्त मौजूद हैं 2014 से प्रोफेशनली खेल रहे हैं, टीम का हिस्सा हैं, और ना सिर्फ वो अकेले बल्कि अब उनके छोटे भाई भी जूनियर टीम का हिस्सा बन चुके हैं। यानी कि हॉकी जो है वो इनकी ब्लड में जिसे कहते हैं ना कि वो दौड़ रही है। तो असफर याकूब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जिन्हें मैं खुशामदीद कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पूरी फैमिली हॉकी इंस्पायर्ड और हॉकी लवर के तौर पर जानी जाती है। आपके नाना, आपके चाचू, फिर आपके मामू और भी फैमिली रिलेटिव्स, अब आपके छोटे भाई भी आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आपका अपना डिसीजन था या फैमिली प्रेशर था? हमारे घर में ऐसा होता था कि हम लोग खिलौनों से नहीं खेलते थे। हमारे लिए छोटी स्टिक्स होती थी, हॉकी स्टिक्स, हम उसी से सारा दिन खेलते थे। हाँ। और शाम को हमारे घर से तकरीबन 5 से 7 लोगों ने ज़रूर ग्राउंड जाना होता था, और वो हमारी और कोई एक्टिविटी भी नहीं थी। मीन के हमें अलाउ नहीं होता था कि हम घर से बाहर जाएं, हमने सिर्फ अपने बड़ों के साथ ग्राउंड जाना होता था। ऐसे देखते तो वहाँ पे जो वो कर रहे होते थे उनको शौक, और सिखाया भी बहुत कुछ उन्होंने, जिंदगी भी जीने का तरीका, और हमें गेम से ही बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो गेम जाहिर है आपको सारे कोच और गाइड जो है वो घर पे ही मिले होंगे। जी बेशक। आपके सारे रिलेटिव्स जो है वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टिप, कोई ना कोई चीज़ बता। मुश्किल लगा शुरू में खेलना? नहीं, मेरा बचपन से ही एक मेरा विजन यही था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं जैसे कि हमारे बड़ों ने किया है, और अल्लाह ताला ने मुझे उसमें कामयाब किया है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। जहाँ पर इसमें फ़ायदा होता है कि आपके गाइड्स जो हैं वो घर में मौजूद हैं, वहाँ पे नुकसान भी होता है कि बड़ी प्रोफेशनल तनकीद भी आती है। जी जी। और सारे जम के बैठ के जो है वो मैच देख रहे होते हैं और फिर आपको कह रहे होते हैं ये क्या किया था, ये इस तरह नहीं होना था, ये इस तरह होना था। ये है कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा मुझे मेरे चाचू और मेरे छोटा भाई जो है वो ज़्यादा तनकीद करते हैं कि आज आपने यहाँ पे गलती की, और उससे बहुत फ़ायदा होता है, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होती। हाँ, अच्छा, छोटा भाई आप पे तनकीद करता है, आप करते हैं छोटे भाई पे? मैं उसका ज़्यादातर मैच देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो कहता है कि जब आप ग्राउंड में आते हैं मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। अच्छा, तो मैंने कहा ये कॉन्शियस हो जाता है, इसलिए वो आपको कहता है आप ग्राउंड से जरा दूर ही रहिए और ना ही देखिए। अच्छा, ये जो फैमिली के अंदर डिस्कशन होती है तारीफ की भी और तनकीद की भी, इसको कभी कभी गुस्सा चढ़ता है तनकीद के ऊपर? सच बताइए। तनकीद पे गुस्सा तो चढ़ता है, लेकिन उसमें इस्लाह होती है। मेरे बाबा सबसे ज़्यादा मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन मेरे चाचू और छोटा भाई जैसे मैंने आपको बताया कि वो तनकीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसा ना करें जिससे टीम को नुकसान ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा, 2014 से आप प्रोफेशनली खेल रहे हैं, कितने टूर्नामेंट्स आपने खेले, कितने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया होगा? ऑब्वियसली अब आपका यादगार इवेंट कौन सा रहा, कौन से टूर्नामेंट में खेल के बड़ा मज़ा आया? यादगार इवेंट ज़्यादा सबसे रहा है सुल्तान ऑफ जोहर कप था 2016 का। हम लोग पाकिस्तान जूनियर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बड़ा क्रूशल मैच था, पाकिस्तान वर्सेस जापान। वो हम 2-0 लूज कर रहे थे। अच्छा, तो उससे ये था कि हमने 2-2 ड्रॉ किया और हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। वो मेरी ज़िंदगी का जो है वो बहुत अहम मैच। बिल्कुल सही। अच्छा, आजकल हॉकी बहुत जवाल का शिकार है और उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं है जिस तरह बाकी गेम्स हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कंपैरिजन नहीं करी, बट फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट फेवरेट है और बहुत ज़्यादा उसके हवाले से काम भी होता है, देखा भी जाता है। हॉकी हमारा नेशनल गेम तो है, लेकिन उसको उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं है। कभी आपने विश किया कि आप अपने नाना या उस दौर में होते जब हॉकी पाकिस्तान की एक ग्लोरी पीरियड में थी, तब शायद आपका और ज़्यादा नाम होता और ज़्यादा फेम भी होता और काम भी होता? जी ऐसे ही है, लेकिन अब हॉकी बहुत कम लोग खेलते हैं। अब मैं आपको गिन के बता सकता हूँ कि ये लोग हॉकी खेलते हैं। पहले होता था कि हर घर से लोग हॉकी खेल रहे हैं, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? क्या लोगों को हॉकी बोर लगना शुरू हो गई, या लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि बहुत एक्सपेंसिव है, या फेडरेशन अपना रोल प्ले नहीं कर पा रही इवेंट्स करा के? अफोर्ड की बात नहीं है,
हर चीज़ जो है वो इंसान ख़रीद ही लेता है। जैसे हम इतने महंगे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हॉकी भी ऐसी मुश्किल नहीं है कि वो हम ना ख़रीद सकें। लेकिन इसमें ये है कि हमें फंडिंग नहीं है और हमें स्पॉन्सर्स नहीं है। हमारी जो ग्राउंड्स हैं उसमें फ्लड लाइट्स नहीं है। जो लोग देखें, अब लाहौर ऐसा शहर है कि लोग यहाँ पे रात को ज़्यादा बाहर निकलते हैं और एंजॉय के लिए चीज़ें ढूंढते हैं। और अगर ऐसा हमारा फ्लड लाइट्स आ जाए, हमारी ट्रेनिंग फ्लड लाइट्स में हों, लोग खड़े होकर देखेंगे और ऐसे ही शौक बच्चों में पैदा होगा। हमारे ग्राउंड्स हैं लेकिन आबाद नहीं है। जी, ऐसा हॉकी स्टेडियम है, एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया गया, लेकिन वहाँ पर उस तरह से रौनक बहाल नहीं हो सकी है। तो आप समझते हैं कि उसकी वजह ये है? जी, उसकी यही वजह है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में हॉकी नहीं है। हमारी फेडरेशन को गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं कर रही फिलहाल। अभी हमने प्रो लीग पे जाना था, हम लोग नहीं जा सके ड्यू टू फंड, और जिस वजह से हमारे 300 पॉइंट्स कम हुए हैं और हम ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर सके। अच्छा, ओलंपिक्स के ऊपर सीधा उसका असर पड़ा। तो क्या फेडरेशन को ये चीज़ नज़र नहीं आती है? गवर्नमेंट से मुतालबा नहीं किया जाता कि अगर प्राइवेट मुतालबा तो हमारे जो हैं वो फेडरेशन के अहदेदार कर रहे हैं, फर्दन कर रहे हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी भी सुने और हमें सपोर्ट करे, फेडरेशन को। बिल्कुल सही, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी भी है। अदरवाइज़ मैं हमेशा अपने स्पोर्ट्स पर्सनस को सॉफ्ट एम्बेसडर कहती हूँ पाकिस्तान का, कि जब वो बाहर जाकर परफॉर्म करते हैं, खेल के लिए जाते हैं, तो एक सॉफ्टर इमेज जो है वो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं अपने मुल्क का। लेकिन अब वो चीज़ जब कम हो जाती है किसी भी गेम में, स्पेशली हॉकी में, जो आपका मैं बार बार रिपीट भी कर रही हूँ, लेकिन आपका एक कौमी खेल है, अगर उसी में इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही तो फिर दुनिया पे उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा? जी, ऐसा ही है। कौमी खेल यहाँ तो फिर कौमी खेल ना रखें, नहीं तो उसको उस लेवल पे सपोर्ट करेंगे जैसे कि जो कौमी चीज़ का हक होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, डिपार्टमेंट लेवल पर कितना सपोर्ट किया जाता है एक प्लेयर को? अब जैसे कि इवेंट्स नहीं है हमारे पे, जो हम प्रो लीग में नहीं गए, तो डिपार्टमेंट्स का बहुत जो है ना वो अहम रोल है कि वो हमें मंथली सैलरीज पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा घर चल रहा है, हमारे जो बकाया जो खर्चा वगैरह हैं वो चल रहे हैं। यानी कि सिर्फ डिपार्टमेंट की बेस के ऊपर अगर प्लेयर्स सरवाइव कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अदरवाइज अगर एज अ करियर कोई इसको देखना चाहे तो शायद उसके लिए कोई किसी भी यंग आने वाले प्लेयर के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है अगर उसके पीछे डिपार्टमेंट नहीं खड़ा तो। हाँ जी, अगर डिपार्टमेंट नहीं है तो फिर तो एज अ करियर जो है वो आप इसको नहीं लेकर जा सकते। वेल, यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस पर मैं मजीद भी बात करना चाहूंगी, लेकिन ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं हॉकी प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं असफर याकूब उनसे। और असफर, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपके एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी बात कर रही थी, हॉकी जो ज़वाल पजीरी का शिकार है उस पर भी बात कर रही थी। आप एज अ प्लेयर क्या समझते हैं, किस तरह इसको बूस्ट मिल सकता है, किस तरह हॉकी जो है वो दोबारा अपने ग्लोरी पीरियड तक जा सकती है? क्या टैलेंट नहीं है हमारे पास, क्या लोग नहीं हैं जो अच्छी हॉकी खेल सकें? जी, लोग तो काफ़ी हैं जो कि खेलना चाहते हैं, लेकिन अब स्कूल कॉलेजेस ने जो है ना मेन वो हॉकी को अपने स्कूल से ख़त्म कर दिया है, कॉलेजेस से ख़त्म कर दिया। अब चंद कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे हॉकी होती है। पहले आप देखें कि आप अपने लाहौर शहर की बात कर लें कि हर जगह हॉकी खेली जाती थी, और अब लाहौर में किसी स्कूल कॉलेज में हॉकी नहीं होती, बहुत कम लोग हॉकी खेलते। अच्छा, फिर प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले कर सकता है? जी, ये तो डेफिनेटली इनको आना चाहिए, जैसे कि वो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। हॉकी हमारा नेशनल गेम है, अगर प्राइवेट सेक्टर चाहे तो हमारी हॉकी को ज़मीन से आसमान तक लेके आ सकती है। जितना वो पैसा खर्च करेगी, मीन के जितनी फैसिलिटीज़ वो प्लेयर उसको देंगे, उतना अच्छा प्लेयर जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। आपने 55 मैचेस जो हैं नेशनल मैचेस नेशनल टीम के साथ खेले हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका? सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ जाकर लगा और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन सा पार्ट ऑफ दिस हॉकी वर्ल्ड रहा? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट तो वर्ल्ड लीग थी। वर्ल्ड लीग में जहाँ पे वर्ल्ड की जो हैं वो टॉप टीम्स आई हुई थी, वहाँ पे खेलना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जैसे ओलंपिक चैम्पियन थी अर्जेंटीना थी, हॉलैंड था, उनके सामने खेलने से बहुत कुछ सीखा भी और मुश्किल भी था, क्योंकि वो काफ़ी स्टार प्लेयर्स उसमें खेल रहे थे।
अच्छा, उनकी टेक्निक्स बड़ी डिफरेंट होती हैं, उनकी प्रैक्टिसेस भी डिफरेंट होती हैं, एंड ऑफ कोर्स उनके टूर्नामेंट्स और मैचेस इतने ज़्यादा होते हैं कि उनकी प्रैक्टिस बड़ी स्ट्रांग रहती है। तो क्या ऐसा होता है कि उनकी टेक्निक अगर आपने देखी है तो आप खुद उसको प्रैक्टिस कर रहे हो या उसको उससे सीखने की कोशिश कर रहे हो? जी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनकी जो है वो टेक्निक से, लेकिन फैसिलिटीज़ की बात आ जाती है। फैसिलिटीज़ उनकी हमारे से बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से वो हमारे से आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन हम टैलेंट में कहीं भी पीछे नहीं है, लेकिन अगर यही सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से इस गेम को मिले, और आई थिंक आज तक अगर हॉकी जिंदा है और चल रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ अब टैलेंट बेस पर रह गई है। स्पॉन्सर्स नहीं है, पैसे नहीं है, फेडरेशन के पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, उसके बावजूद अगर हॉकी टीम एग्जिस्ट कर रही है तो वो सिर्फ टैलेंट की बेस पर है, जिसको अब हम सबको आगे लेकर जाना होगा। एंड आई थिंक मैं भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस खुदारा इस गेम की तरफ भी फोकस करें, बाकी गेम्स की तरह इसको भी अगर थोड़ा सा बूस्ट मिले तो ये आगे जा सकती है। आपके चचा जो हैं वो एशियन हॉकी फेडरेशन के साथ लिंक्ड है, एज अ मैनेजर रिलेशंस एंड नेशनल एसोसिएशंस काम कर रहे हैं, और एशिया में बहुत बड़ा एक एरिया आ जाता है बाकी टीम्स को भी। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की टीम की बात कर लें, क्यों वो हमसे इतना आगे है हॉकी में, या किस तरह उन्होंने अपनी हॉकी को जो है वो बेहतर रखा हुआ है? इंडिया की जो है हिस्ट्री ऐसे है कि 2001 के ओलंपिक से इंडिया बाहर हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी फेडरेशन में ऐसा चेंज लाया कि उन्होंने जो है फॉरेनर कोच हायर किया, जो हमारा भी आए थे इधर, और रॉलेंट ऑल्टमैन्स, वो उधर डेवलपिंग डायरेक्टर काम किया उन्होंने 10 साल। उस बेस पे ही उन्होंने अपना फिजिकल ट्रेनर भी ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया, उसने भी हमारे साथ काम किया है। वो 8-10 साल की जो उसकी जो स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और फैसिलिटीज़ थी, वो आज इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गई। हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, इंडिया ने सफ़र भी किया है, मीन के अब देखें। सफ़र भी किया, लेकिन अपनी गलतियों से सीखा भी और फिर उसके ऊपर फोकस भी किया। अच्छा, हॉकी इज़ अ काइंड ऑफ गेम जिसमें इंजरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो मतलब आपको चोट लग सकती है और बड़ी सीरियस इंजरीज भी होती हैं। आपके साथ कभी कोई खुदा ना खास्ता ऐसा इंसिडेंट हुआ? कोई इतना सीरियस इंजरीज तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कभी हुई, वैसे छोटी मोटी इंजरीज चलती रहती हैं, जिससे कोई आप 1 वीक या 2 वीक रेस्ट करके आप दोबारा रेडी हो जाते हैं खेलने के लिए। बिल्कुल सही, लेकिन अभी तक अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा है, और अल्लाह ताला आपको आगे भी महफूज इसी तरह से रखे कि मोहतात होकर आप अपना बेस्ट खेलते रहिए। एक पाकिस्तानी प्लेयर के लिए लीग्स की ऑप्शंस कितनी होती हैं? दुनिया भर में जो लीग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेशन के लिए क्या मौके हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए? लीग्स का जो सारा होता है ना, वो होता है लिंक्स पे, मीन के आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे नेशनल टीम की तरफ से, फिर आपको जो है फॉरेनर क्लब्स के जो मैनेजर्स या कोचेज़ होते हैं वो आपसे रब्ता करते हैं कि आप हमारे क्लब के लिए खेलें, हम आपको इतने पैसे ऑफर करते हैं। तो इस वजह से वो हमारे यहाँ पर खिलाड़ियों को ऑफर्स आती हैं? जी, हमारे माशाल्लाह 5 to 6 प्लेयर्स जो हैं वो यूरोपियन हॉकी लीग खेल रहे हैं अब, और कोई 8 से 10 प्लेयर्स हमारे ओमान लीग खेल रहे हैं इस वक्त। यानी कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। आई थिंक यही वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके ऊपर प्लेयर्स जो हैं वो ऑब्वियसली रिलाई भी कर रहे होते हैं। स्पेशली पाकिस्तान में कभी कोई ऐसा लीग का प्लान बनाया गया कि हॉकी लीग और इस तरह से कुछ बड़े लेवल पर किया जाए? ये फेडरेशन ने प्लान तो किया हुआ है, लेकिन ड्यू टू फंड्स मेरा ख्याल है कि वो जो है वो बार बार उसकी डेट दे के पोस्टपोन किया जा रहा है। पहले 20 मार्च को उनका था फैसला फेडरेशन का, लेकिन वही बात आ गई कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो जितना बढ़ चढ़ के हमें सपोर्ट करेगा उतना ही हॉकी को फ़ायदा आएगा। वेल, थैंक यू सो मच असफर, आपकी तशरीफ़ आबरी के लिए बहुत शुक्रिया, एंड गुड लक फॉर ऑल द मैचेस जो आपने आगे खेलने हैं, और उसमें आप अच्छा परफॉर्म कीजिए। एंड आई थिंक ये टैलेंट है जो अपनी तारीफ़ खुद ही करता है, और अपना जो टैलेंट आपका जब निकल कर बाहर आता है तो लोग भी उसकी खुद ही तारीफ़ करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आबरी के लिए। इसी नोट पर नाज़न आपसे भी इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।